हाय एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉगरिथमिक क्वेश्चंस फॉर योर एसएससी एग्जामिनेशन। मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बता दिए हैं और अब मैं आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स वाले लॉगरिथमिक क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिए पूरा सोल्यूशन समझने के लिए, एंड यू पीपल डोंट मिस आउट एनीथिंग। फॉर दैट मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25xy। ये हमारा कंडीशन है जो गिवन है, और इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें प्रूफ करना है कि 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 log 3 प्लस log x प्लस log y। तो फर्स्ट वी वुड बी यूजिंग दिस कंडीशन। तो आपका जो कंडीशन दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25xy। ओके, नाउ अगर आप लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो यहाँ पर यू कैन सी देर इज़ अ प्लस साइन। ओके, यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द RHS, सिर्फ आप LHS पे देखिए तो यहाँ पर आपके पास प्लस साइन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने आपको हिंट बता दी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल आ रहा है तो आपको प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है दोनों साइड्स। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस रहता, इन केस अगर यहाँ पर माइनस रहता, तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 2xy ऑन बोथ साइड्स करना रहता। अब यहाँ पर ऐड क्यों किया जा रहा है यह आपको नेक्स्ट स्टेप में खुद ही समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 25xy प्लस 2xy। क्योंकि मैथ्स में आप जो भी मैनिपुलेशन करते हो आपको LHS RHS दोनों तरफ करनी ज़रूरी होती है। तो हमने यहाँ पर 2xy को दोनों तरफ ऐड कर दिया, एज यू कैन क्लियरली सी। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, ये आपका टर्म बन जाता है ए स्क्वायर, और ये टर्म बन जाता है बी स्क्वायर, और ये टर्म बन जाता है 2 इंटू ए इंटू बी, और ये यहाँ पर 25 प्लस 2 गिव्स यू 27xy। तो this particular thing which you're getting over here, a square plus b square plus 2ab, is nothing but the formula for a plus b whole square। तो इस वजह से हमारे पास ये पूरा एंटायर टर्म श्रिंक हो जाता है x प्लस वाई होल स्क्वायर के लिए। तो आप समझ सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 into x into y is nothing but the expansion of x plus y whole square, which is equal to 27xy। अब इसके आगे हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये इतना स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पर एंड होता है। अब हम जाते हैं हमारे प्रूफ की तरफ, जिसमें अगर आप देखते हो x प्लस वाई हमें चाहिए था, तो हमें x प्लस वाई मिल चुका है। हमें 2 की ज़रूरत है, वो हमारे पास यहाँ पर पावर में है। तो LHS को इस फॉर्म में लाने के लिए द मिसिंग टर्म ऑफ ईयर इज़ लॉग। तो यहाँ पर लॉग नहीं है, तो इसलिए हम लोग अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लॉग अप्लाई करते हो तो यू गोइंग टू गेट लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27xy। अब जैसे कि मैंने आपको रूल ऑलरेडी बता रखा है, तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू हैव log x टू द बेस a टू द पावर ऑफ m, तो जो पावर m है वो सामने आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में सामने है तो ऊपर ले लो, और अगर ऊपर है तो सामने ले लो। तो यहाँ पर पावर ऊपर है तो हम लोग पावर को सामने ले लेते हैं, तो 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट यू वुड बी लेफ्ट ओवर विद। तो इफ़ यू पीपल कैन क्लियरली सी, हमने 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जिसमें हमारा LHS हमारे पास आ चुका है। अब हमें RHS को इस फॉर्म में ट्रांसपोज करना है। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी कोई बड़ा नंबर आता है, कॉम्पोजिट नंबर आता है, तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। मैंने आपको रेफरेंस के लिए 6750 का प्रॉब्लम करके बताया था। उसी तरीके से यहाँ पर 27 दिया हुआ है, सो लेट्स फैक्टराइज 27। सो यू गेट 3 9s are 27, एंड देन 3 3s are 9, एंड देन 3 1s are 3। तो हम ये एज सच कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर log 27 की जगह पर हम लोग लिख देंगे 3 टू द पावर ऑफ 3xy। अब इफ़ यू पीपल कैन सी, इन लोगों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब दे हैव द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मैं रेड इंक पेन से यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो
अब हम लोग जो रूल अप्लाई करेंगे वो लॉगरिथम्स का फर्स्ट रूल है, और बेसिकली इफ आई रिमेंबर ये फोर्थ रूल है आपका। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि log x प्लस log y, और यहाँ पर क्योंकि 3 टर्म्स हैं आप ले लो log z। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू log एक मरतबा लेना है x इंटू वाई इंटू z, राइट। तो उसी तरीके से आप इस टोटल एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दोगे तो यू गेट log 3 टू द पावर ऑफ 3, फिर प्लस की साइन मतलब इनटू हट जाएगा प्लस। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, प्लस है तो इनटू लगा देना है, इनटू है तो प्लस लगा देना है, और देन यू विल हैव log x प्लस देन यू हैव द लास्ट टर्म log y, और फिर अगेन हमारा रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। पावर हमारा ऊपर है तो सामने आ जाएगा, तो 3 log 3 प्लस log x प्लस log y, और ये आपका RHS था जो हमें प्रूफ करना है। तो इसके साथ हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। आपको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें नंबर्स चेंज होंगे। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिए, फिर चाहे मैथ्स में नंबर्स कोई भी आ जाए, आई कैन बेट यू वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब चलते हैं हम लोग लॉगरिथम की दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, और ये है कि इफ़ 2.3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0.23 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 1000, देन यू गोट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई x माइनस 1 बाई y। ओके, तो अब इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं ये प्रॉब्लम का। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमारे। सबसे पहले हम लोग अगेन ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट अस राइट द कंडीशन ओवर हियर। इफ़ में जो भी दिया हुआ होता है वो कंडीशन होता है, और वो आपके लॉगरिथम के प्रॉब्लम में आपको यूज़ करने के लिए दिया होता है। तो ये भी आप एक टिप ले सकते हैं एग्ज़ाम के लिए कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लॉगरिथम्स है और इफ़ दिया हुआ है या एक्सपोनेंट्स ऐसे पार्ट्स दिए हुए हैं और इफ़ दिया हुआ है, तो दैट कंडीशन इज़ टू बी यूज्ड। तो अब यहाँ पे है ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे कि 2.3 टू द पावर ऑफ x ये भी 1000 है, और आपका 0.23 टू द पावर ऑफ y ये भी इज़ इक्वल टू 1000 है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये कंडीशन को मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब 2.3 टू द पावर ऑफ x को, क्योंकि लॉगरिथम्स का रूल है कि कोई भी बड़ा नंबर आएगा तो आपको उसे फैक्टराइज कर देना है, तो मैं 1000 को लिख देती हूँ 10 टू द पावर ऑफ 3, और यहाँ पर 0.23 टू द पावर ऑफ y को ये भी हम लोग लिख देते हैं 10 टू द पावर ऑफ 3। नाउ इफ़ यू पीपल कैन क्लियरली सी in this particular problem here, if you people can clearly see, आपके RHS पे 10 पावर 3 यहाँ पर भी है और 10 पावर 3 यहाँ पर भी है, मगर जब आप LHS की बात करते हो तो यहाँ पर 2.3 टू द पावर ऑफ x है, इफ़ यू कैन सी, और यहाँ पर 0.23 टू द पावर ऑफ y है। तो आप लोग फ़र्क देख लो, यहाँ पर 0.2 है और यहाँ पर 2 पॉइंट है। आई होप आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। आई repeat it once more over here, that is हाँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2.3 है और यहाँ पर 0.2 है, तो दैट्स द मेजर डिफरेंस। तो हमें ये दोनों LHS को पहले सेम बनाना होगा। तो लेट्स सी कि हम लोग ये LHS को पहले सेम कैसे बनाएंगे। सी, दिस इज़ 0.23, आपको यहाँ पर 2 के बाद है डेसिमल, तो मुझे भी यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल को 2 के बाद लाना है। तो मुझे कितने प्लेसेस मूव करना पड़ेगा, सिर्फ 1 प्लेस, इज इट नॉट। तो उससे पहले हम लोग एक स्टेप कर लेते हैं। 2.3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3 पावर x 3 बाई x। आप ऐसा समझ लो कि जब ये x LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोज होगा, तो जब आप इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखोगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ये बाई एक्स ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और इधर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि 0.23 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3, और जब ये y यहाँ से वहाँ ट्रांसपोज होगा तो ये भी बाई बाई हो जाएगा। ओके, अब ये प्रॉब्लम अब हमने यहाँ पे ट्रांसपोजिंग कर दी है, सब कर दी है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पर है 2.3 और यहाँ पर है 0.2, तो मैं क्या करती हूँ, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ बाई 10, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि हमें सिर्फ एक ही डेसिमल मूव करना है, तो बाई 10। अगर हमें 2 प्लेसेस मूव करने होते तो बाई 100 हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो when you multiply this particular term into 10 sorry, and 10 to the power of 3y,
3/y। तो आपको क्या होगा, ये जो डेसिमल है जब आप इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, मैंने पहले ही बताया मैथ्स में कोई भी मैनिपुलेशन या एडजस्टमेंट होता है तो वो दोनों साइड्स LHS RHS दोनों की तरफ करना पड़ता है। तो ये डेसिमल हमारा मूव हुआ और आ गया यहाँ पर, तो ये बन गया 2.3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेसिस सेम है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये रूल है आपका एक्सपोनेंट्स का। तो ये बन जाएगा 3/y प्लस ये 1 इकट्ठा इसके साथ लिख देना है, तो जो 2 बार 10 था वो एक बार लिख के पावर्स को ऐड कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि ये भी 2.3 हो गया है और ये भी 2.3 हो गया है। तो अब आप इसे इक्वेशन 1 दे दो और ये जो सॉल्व हुई हुई है इसे इक्वेशन 2 दे दो, और फिर आप लिखोगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से आप ये लिखोगे कि LHS इज द सेम, सो कंपेयर दी RHS, क्योंकि LHS आपको सेम आ चुका है तो RHS हम कंपेयर कर लेंगे। तो 10 to the power of 3/x इज इक्वल टू 10 to the power of 3/y प्लस 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हो दोनों के बेसिस सेम है, राइट? तो बेसिस आर सेम कर लेते हैं अब। दिस इम्प्लाइज पावर्स कैन बी कंपेयर्ड, तो अब हम पावर्स को भी कंपेयर करके देख लेते हैं हम लोगों के, क्योंकि बेसिस सेम है। कट नहीं करना है एग्जाम में, मैं ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि दोनों सेम है तो कट रहे हैं, मगर एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है। तो अब आपके पास आएगा 3/x इज इक्वल टू 3/y प्लस 1 हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इस 3/y को आपको उधर लेके जाना है, तो ये -3/y हो जाएगा। अब दोनों एक्सप्रेशंस में 3 दो बार आ रहा है, तो यू कैन टेक आउट कॉमन, ओपन द ब्रैकेट, तो ये 3 की जगह आ गया 1/x और ये 3 की जगह पे आ जाएगा 1/y, और आपका लास्ट स्टेप होगा 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू, ये 1 अपनी जगह पे है, हाँ ये 3 इंटू था, तो जब ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो वैल्यू है 1/x माइनस 1/y की, वो 1/3 होगी। इसके साथ ये प्रॉब्लम एंड होती है। अब चलते हैं हमारी लॉग की तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। इफ़ 2 to the power of x plus 1 इज इक्वल टू 3 to the power of 1 minus x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो लेट्स सी, आपको कंसिडर करना है, अगेन इफ़ दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है 2 to the power of x plus 1 इज इक्वल टू 3 to the power of 1 minus x, ये हमने कंडीशन कर लिया। ये लॉगरिथम का प्रॉब्लम है, मगर लॉगरिथम यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ है, ओके। मोर ओवर यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, तो इस पावर को हमें नीचे उतारने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट ऐसे टाइप की जो भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है यही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स जब आप लोगे तो आपको मिलेगा log ऑफ 2 to the power of x plus 1 इज इक्वल टू log 3 to the power of 1 minus x। और अगेन हमारा वो फोर्थ रूल हम अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि log x to the base a to the power of m will be m log x to the base a, यानी कि जो आपका पावर है जो ऊपर था वो अब सामने की तरफ आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये x plus 1 सामने यहाँ पर आ जाएगा और log 2 अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ पर ये 1 minus x भी सामने आ जाएगा और log 3 एज इट इज़ अपनी जगह पर हो जाएगा। अब ये करने के बाद हम लोग ज़रा मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं यहाँ पर। तो x इंटू log 2 इज़ गोइंग टू गिव यू x log 2 प्लस 1 into log 2 is going to give you as such log 2 only, फिर 1 into log 3 will give you as such log 3, और फिर यहाँ पर मिलेगा माइनस x log 3। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने ओपन द ब्रैकेट्स किए हैं यहाँ पर, ओके। नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप हम लोग x के टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस x log 2 है और यहाँ पर माइनस x log 3 है, तो ये वाले टर्म को हम RHS की तरफ से LHS की तरफ भेज देंगे। तो वी गेट x log 2 और माइनस जब उधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस x log 3, और उसी तरीके से यहाँ से log 2 आपका उधर तरफ चले जाएगा। तो बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, तो log 2 जब उधर जाएगा तो इट बिकम माइनस log 2। अब क्योंकि x 2 टाइम्स आ रहा है इसे कॉमन ले लीजिए, सो यू विल बी गेटिंग log 2 प्लस log 3 over here which is equal to log 3 minus log 2, और अब एंड में
ये RHS को आप वैसे ही रिटेन रखो जैसा था, और ये x और ये ब्रैकेट के बीच में इनटू है तो इट चेंजेस डिविजन, तो ये वाला टर्म सीधे चला जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। आप चाहो तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और अगर चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लगाकर। रूल नंबर 1 और रूल 2 की मदद से इफ़ यू हैव log x प्लस log y विल गिव यू log ऑफ एक्स वाई, एक ये रूल लगा देंगे हम लोग, और दूसरा वाला है log x माइनस log y आपको देगा log x बाय y। तो ये दो रूल्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर माइनस की साइन है तो आप अप्लाई करोगे रूल नंबर 2, तो आपको मिलेगा 3/2, क्योंकि ये आपका x है, ये आपका y है, अगेन ये x है, ये y है, बाय नीचे की तरफ आपका रूल नंबर 1 अप्लाई कर देना, तो log x इंटू वाई, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बिकॉज x इंटू वाई। तो फाइनल आंसर आपका इस तरीके का नज़र आएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम्स। थोड़ी वीडियो लंबी है मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।